मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मोनालिसा की शादी एक साजिश है। उसका मुस्लिम पति उसे अपनी बहन कहता था। एक्टिंग सिखाने के बहाने उसे केरल ले गया और शादी का षड्यंत्र रचा है। ये कहना है मोनालिसा को डेब्यू फिल्म देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा का। उन्होंने मोनालिसा के परिवार से मुलाकात की है और इस मुद्दे को मध्य प्रदेश के सीएम तक वो ले गए हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि मोनालिसा को मुस्लिम लड़के से छुड़वा करके घर वापस लाया जाएगा। दरअसल महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने जब से अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है, हर कोई उनके खिलाफ है और सब इस शादी को लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। इसी बीच मोनालिसा को हीरोइन बनाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा के घर पहुंचे हैं। पहले उन्होंने मोनालिसा के परिवार वालों से मुलाकात की और फिर कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये कोई सिंपल सी लव मैरिज नहीं है। मोनालिसा के घर वालों को लगता है कि उनकी बेटी को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। कुछ संगठन बेरोजगार युवाओं को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए पैसे देते हैं ताकि सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो फरमान है उसने पहले अपना परिचय छुपा करके रुद्राक्ष माला पहन मंदिरों में जाकर के मोनालिसा के पिता और मोना को धोखे से एक्टिंग सिखाने के बहाने वो केरल ले गया। वो मोनालिसा को बहन कहता था, लेकिन उसने केरल में साजिश रच शादी का षड्यंत्र रच लिया। उनके मुताबिक इस मामले में पीएफआई का एंगल भी सामने आ रहा है और इसके जरिए सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका ऐसा कहना है कि शादी के कई पहलुओं की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रेम संबंध होता तो उसके परिवार या आसपास के लोगों को पहले से इसकी जानकारी होती। सनोज मिश्रा ने आगे कहा कि वो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से भी इस मुद्दे को लेकर के मुलाकात करना चाहते हैं। इस दौरान मोनालिसा का परिवार भी मौजूद रहेगा, क्योंकि इस केस में एक भोली भाली लड़की को जालसाजी का शिकार बनाया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। इसलिए मैं इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगना चाहता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया कि अब वो अपनी और मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर रिलीज नहीं करेंगे। मिश्रा ने बताया कि द डायरी ऑफ मणिपुर को मैं रिलीज नहीं करूंगा। 2 साल में मेरे 10 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ये कर्ज उनकी जिंदगी को संकट में ना डाल दे। उन्होंने कहा कि द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म धर्मांतरण पर ही आधारित है और उनकी विचारधारा को दिखाती है और मोनालिसा को लव जिहाद में फंसा करके उन्हें और उनकी विचारधारा को निशाना बनाया गया है और मोनालिसा को फंसाया और बरगलाया गया है। बता दें, मोनालिसा के परिवार के लोगों ने भी सरकार से इस मुद्दे पर मदद की मांग की है। उधर बीजेपी मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल ने कहा है कि हम नियमों के तहत मोनालिसा को वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी तरह से साजिश है। उज्जैन, हैदराबाद में मोना को किसी से प्यार नहीं हुआ। 4 दिन में केरल में प्यार और शादी किसी बड़ी साजिश के तहत ये एक फ्रॉड है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि मोनालिसा पहले ही कह चुकी हैं कि उनकी शादी कोई लव जिहाद नहीं है। वो उन्होंने अपनी मर्जी से फरमान से शादी की है और वो ही फरमान से प्यार करती थी। जी हाँ, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और मैंने शादी की है हिंदू रीति रिवाज में और वो तो सब लव जिहाद बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट है, हमारे लिए सब धर्म एक ही है। मैं सब धर्म को एक ही मानती हूँ, कोई सा भी धर्म मेरा धर्म है। मुस्लिम धर्म है, आज भी
बता दें मोनालिसा के पति फरमान रीजनल फिल्मों में काम करते हैं। इसके साथ ही वो कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। हालांकि फरमान खान कोई जाने पहचाने एक्टर नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि साउथ की फिल्मों में वो छोटे मोटे रोल करते हैं, तमिल हिंदी फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं और उनकी मलयालम में एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम नगमा है। इस फिल्म में मोनालिसा भी मौजूद है। दोनों इस फिल्म के सेट पर एक साथ काम कर चुके हैं और लेकिन दोनों की मुलाकात जो हुई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से। वहीं से उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बताया जा रहा है कि दोनों लगभग करीब 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। फरमान का कहना है कि मोनालिसा ने ही उन्हें प्रपोज किया था। हालांकि उन्होंने शुरू में इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन 6 महीने बाद आखिरकार वो उन्हें डेट करने के लिए मान गए और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि अलग अलग धर्म होने की वजह से इनके परिवार ने इनका रिश्ता कभी कबूल नहीं किया और इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर के शादी कर ली है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।